दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक दिल छू लेने वाली फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी, जो एक इंसान और पिस्सचीनी की अनोखी प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें पिस्सचीनी अपने लोगों के खिलाफ जाकर इंसान का साथ देती है। तो आखिर कैसे मुकाबला करेंगे दोनों बाकी पिस्सचीनियों का और कैसा होगा इनकी प्रेम कहानी का, ये सब जानने के लिए इस फैंटेसी फिल्म स्टोरी के वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रात में एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। कुछ शिकारी उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते वो लड़की एक खंडहर हो चुके मंदिर के अंदर चली जाती है। उसे पकड़ने के लिए शिकारी भी अंदर जाते हैं। मंदिर के पीछे एक हॉल होता है, जिसमें कुछ सुंदर लड़कियां आपस में रंगेलियां मना रही होती हैं। हाल के बाहर से इन लड़कियों को इस तरह मस्ती करते हुए देखकर इन शिकारियों की नीयत खराब होने लगती है। तो इनमें से एक शिकारी अपने साथी से कहता है कि मत भूलो कि हम पिशाचियों का शिकार करने वाले शिकारी हैं, और हमारे यंत्र के अनुसार जिस लड़की का हम पीछा कर रहे थे वह एक पिशाचिनी थी, न कि इंसान। इस पर शिकारियों का अगवा कहता है, पर यहाँ तो कई खूबसूरत लड़कियां हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब पिशाचिनियां हैं। तो इनमें से तीसरा शिकारी कहता है कि मैं पिशाचिनियों का पता लगाने वाली अपनी घंटी से अभी चेक करता हूँ कि ये लड़कियां हैं या पिशाचिनियां। लेकिन शिकारियों के अगवा के अंदर हवस जाग चुकी होती है, इसलिए वो अपने साथी की घंटी छीनकर उसे तालाब में फेंक देता है। वहां अंदर हॉल में मौजूद एक लड़की ईरा अपने समूह की दूसरी लड़की सीना से कहती है, हमारे शिकारी यहाँ पहुंच गए हैं और हम सब लोग मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जिया का इंतजार करना चाहिए। वह आती ही होगी। तो शीना कहती है कि तुम चाहती हो कि इन शिकारियों की आत्मा निकालने का क्रेडिट उसे मिले। ऐसा नहीं होगा, हम उसके बिना भी इन शिकारियों से निपट सकते हैं। अब तक अगुआ शिकारी अपने बाकी साथियों के साथ अंदर आ जाता है। अंदर इन खूबसूरत लड़कियों को देखकर सभी पिशाच शिकारियों की नीयत खराब हो जाती है और यह लड़कियां भी इन्हें रिझाने लगती हैं। अब जैसे ही इन शिकारियों के मन में लालच और हवस जगती है, वो लड़कियां इन शिकायतों की आत्मा निकालने लगती हैं। इसी बीच बाहर मौजूद शिकारियों को एक साथ ही आत्मा घंटी बजा देता है, जिससे वो लड़कियां विचलित होने लगती हैं और सभी शिकारी समझ जाते हैं कि ये लड़कियां इंसान ही पिशाचिनियां हैं, जिससे ये सभी शिकारी चौकन्ना हो जाते हैं और इन पिशाचियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये पिशाचिनियां भी इन शिकारियों से लड़ने की कोशिश करती हैं और शिकारियों की सख्ती की आगे टेक नहीं पाती। खुद को हारता हुआ देखकर सीना और बाकी पिसा चीनियां ईरा को आगे करके वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तब तक जिया वहां आ जाती है और आत्मा शिकारियों से लड़ने लगती है। जिया इन सभी पिस्सा चीनियों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होती है और वो उन आत्मा शिकारियों को कड़ी टक्कर दे रही होती है। आखिरकार वो इन शिकारियों को मारकर उनकी आत्मा निकाल लेती है और उसे एक बोतल में बंद कर देती है। दरअसल ये सभी पिशाचनियां एक पिशाच रानी के लिए काम करती हैं और इनका काम लोगों के अंदर लालच और हाउस जगाकर उनकी आत्मा निकालना होता है। पर जिया इन सब में ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए सीना और बाकी पिशाचीनियों से जलती है। सिर्फ एरा ही एक होती है जो हमेशा जिया का साथ देती है। इस तरह इन पिशाचिनियों में भी गुटबाजी चलती रहती है। अब जब ये दोनों गुट आमने सामने खड़े होते हैं, तभी हवा से जिया के चेहरे का पर्दा उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वहां से काफी दूर एक तालाब के पास पहुंच जाता है। उसी तालाब के पास के जंगल से कुछ नाम का एक नौजवान विद्वान गुजर रहा होता है। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए वह अपनी ढेर सारी किताबों से भरा हुआ रैंक अपनी पीठ पर टांग कर एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करता था और जहां भी खाली जगह मिलती थी वहीं रुककर पढ़ने लगता था। तालाब के पास पहुंचकर जब वह अपना मुंह धो रहा होता है, तभी उसे जिया का पर्दा मिलता है, तो उसे उठाकर वह अपने पास रख लेता है। वहीं पास में तालाब के अंदर से एक आदमी खुद को बचाने की गुहार लगा रहा होता है, तो कुछ उसको एक बांस पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है। पर वो आदमी एक चोर होता है। वो खुश को तालाब में गिरा देता है और खुद बाहर आकर खुश की रेख से पैसों का बटवा लेकर वहां से भाग जाता है। बेचारा खुश बाहर आकर अपनी भीगी हुई किताबें संभालता है और कहता है, कम से कम वो मेरी किताबें तो नहीं ले गए। फिर अपना रेह को उठाकर वह जंगल के रास्ते फिर से आगे बढ़ता है। तभी नकाब लगाए हुए कुछ लुटेरे उसे दौड़ा लेते हैं। कुछ उनसे बचकर भागता है और कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वह भी एक चोर ने लूट ली। वो लुटेरे उसकी बात नहीं मानते और उस पर तलवार से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पिशाचों का एक शिकारी वहां आकर वो तलवार रोक लेता है और अपनी शक्ति से उन लुटेरों पर हमला करने लगता है। पर उस शिकारी की मोहर टूट जाने की वजह से उसकी शक्ति ठीक से काम नहीं करती, इसलिए वो लुटेरे शिकारी से भिड़ जाते हैं। पर उन लुटेरों को यह नहीं पता होता कि वो शिकारी एक कुशल तलवारबाज और लड़का है, इसलिए शक्ति नाकाम करने के बावजूद भी वो अपनी तलवारबाजी और कोंगम-फू से उन लुटेरों को धूल चटा देता है, जिससे वो लुटेरे वहां भाग जाते हैं। अब कुछ उस शिकारी को धन्यवाद देता है और उनसे उनका नाम पूछता है, तो वह शिकारी अपना नाम हुजूम बताता है। कुछ सूझों से कहता है कि आपकी मुहर से ऐसा लगता है कि आप पिशाचों का शिकार करने वाले संप्रदाय से हो। हुजूम कहता है,
हाँ, और मुझे संप्रदाय से निकाल दिया गया है, इसलिए अब मैं अकेले यह काम करता हूँ। इसके बाद कुछ वहां से फिर से आगे बढ़ता है और उस खंडहर मंदिर के पास पहुंच जाता है, जिसके पीछे पिशाचियों ने अपना घेरा डाला हुआ था। चलते चलते काफी थक जाने की वजह से कुछ आराम करने के लिए खंडहर मंदिर के अंदर चला जाता है और मंदिर के पीछे एक खाली हॉल देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि रात गुजारने के लिए यह जगह सही रहेगी। फिर वहां अपना रैक रखकर वह अपनी गीली किताबें सुखाने लगता है। रात होने पर जब वो लैंप जलाकर पढ़ रहा होता है, तभी उसे वहां किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो सामने के दूसरे कमरे में जाता है, जहां रोज की तरह सीना रंगरलियां मना रही होती है, ताकि किसी इंसान को अपने ओशन के जाल में फंसाकर उतनी उसकी आत्मा निकाल सके। और बेचारे कुश यह नहीं पता होता कि यह पीसा छीनी है। इसलिए वह सीना से कहता है कि मुझे यह जगह वीरान लगी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप रहती हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन दुष्ट सीना उस पर डोरे डालने लगती है, ताकि कुछ के मन में हवस पैदा हो और वो उसकी आत्मा निकाल ले। पर क्योंकि कुछ एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए उस पर सीना के रिंझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक सीना के साथ की बाकी पिशाचिनी अब भी उसके शरीर से निपटने लगती है, पर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है, जिससे उसके अंदर वासना नहीं जाती और वो लोग उसकी आत्मा निकालने में कामयाब नहीं हो पाती। अब कुछ उस जगह से भागने लगता है और सीना बाकी पिशाचियों के साथ उसका पीछा करती है। भागते भागते कुछ जिया से टक रहता है, तो वह जीएस इसके लिए माफी मांगने लगता है। जीएस समझ जाती है कि यह काफी भोला भाला और मासूम है, इसलिए इसके अंदर लालच और हवा जगाना आसान नहीं है। अब तक सीना भी बाकी पर सचिनों के साथ वहां आ जाती है। मौका देखकर कुछ हॉल के अंदर जाकर अपनी किताबें समेटने लगता है, जबकि सीना जिया से कहती है कि यह हमारा शिकार है। तो जिया कहती है, फिर भी तुम लोग मिलकर अब तक इसकी आत्मा क्यों नहीं निकाल पाई। इस बात से सीना चिढ़ जाती है, तो जिया कहती है, इसको मुझ पर छोड़ दो। फिर सीना और बाकी पिशाचिना वहां चली जाती हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।